हरि ओम। नमो ब्रह्मणे नमो अस्त्वग्नये नमः पृथिव्यै नमो ओषधीभ्यः नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि। सर्वेभ्यः स्वागतम। इस अथर्व फोरम में आप सभी का स्वागत। यहाँ कुछ वेदोक्त विषय के बारे में कुछ चिंतन करेंगे। वेदोक्त विषय बहुत सारे हैं, उसमें सभी विषयों के बारे में चिंतन करना प्रदत्त समय में संभव नहीं है। अतः मात्र एक बिंदु को लेकर के हम यहाँ इस विषय में चर्चा करेंगे। वह विषय है भगवान विष्णु। त्रिमूर्तियों में से एक भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीन मूर्तियों में से एक हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के बारे में वेद में किस प्रकार का वर्णन है, क्या इनका स्वरूप है, वेदोक्त में किस प्रकार वर्णित है, इस विषय में हम देखते हैं। क्योंकि शब्द प्रमाण का वयम, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। शब्द एक हमारे लिए प्रमाण है, हमारे लिए वेद एक प्रमाण है, परम प्रमाण है। धर्मम जिज्ञासमानानाम परमम प्रमाणम श्रुति ही। भगवान मनु कहते हैं धर्म और ब्रह्म जानने के लिए हमारे लिए परम प्रमाण है वेद। इसीलिए वेदों में जो कहा गया है वह हमारे लिए परम प्रमाण है। तो उस परम प्रमाण भूत वेद में भगवान विष्णु के स्वरूप के बारे में क्या बताया है, यह हमको जानना आवश्यक है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद आदि सभी तीनों वेदों में, अथर्ववेद आदि तीनों वेदों में भगवान विष्णु के प्रशंसात्मक या स्तुति परक मंत्र बहुत ही कम है। यदि आप कहें संपूर्ण ऋग्वेद में अगर देखें 3 या 4 सूक्त मात्र भगवान विष्णु के लिए प्रयुक्त हुआ है, जबकि वही अग्नि और इंद्रदेव के लिए 150 से ज्यादा सूक्त वहां उपलब्ध है। तो जिन देवता के बारे में ज्यादा स्तुति की गई हो तो संभावना यही है कि वही मुख्य देवता हो। तो क्योंकि वेद हमारे लिए प्रमाण है, तो यदि वेद प्रमाण है तो वेद में अत्यंत अधिक स्तुति इंद्र की गई है। तो इंद्र की गई है तो भगवान विष्णु को इतना महत्व, भगवान विष्णु का क्या परिप्रेक्ष्य है वेदों में, जबकि भगवान विष्णु को परमात्मा के रूप में द्वैत विशिष्टाद्वैत आदि सभी आचार्यों ने परमात्मा के स्वरूप में देख रहे हैं। तो कुछ विषय यहाँ इस प्रकार का विषय हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि भगवान विष्णु अर्थात विष्णु शब्द का क्या अर्थ है। तो विष्णु शब्द का अर्थ ही व्यापक है। विष्णु व्याप्त इस संस्कृत धातु से बना है विष्णु शब्द, जिसका अर्थ है व्याप्त, अर्थात सर्वत्र व्याप्त जो परमेश्वर है उसको विष्णु कहते हैं। वह परमेश्वर अर्थात वह परब्रह्म है। विष्णु पुराण कहता है यस्माद् विष्टमिदं सर्वं यस्य शक्त्या महात्मनः तस्मात् स प्रोच्यते विष्णुर् विशेर्धातो प्रवेशनात्। ऐसा विष्णु पुराण के एक अध्याय में कहा गया है। तो इसी से विशेर्धातो प्रवेशनात्, तो यहाँ एक उपनिषद वचन का यहाँ स्मरण किया जाना चाहिए। क्या है विशेर्धातो, विषधातु प्रवेशनात् तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है। उसी ने सृष्टि की, परमात्मा ने सृष्टि की और सृष्टि की वस्तुओं में वह प्रवेश किए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, सृष्टिकर्ता भी वही है, सृष्टि किए हुए प्राणियों में चेतन के रूप में संचार्यमान पुरुष भी वही हैं। तो यहाँ विष्णु पुराण में परमात्मा के रूप में विष्णु शब्द का अर्थ एवं विष्णु शब्द का व्यापकता को यहाँ प्रतिपादित किया गया है। तो यहाँ हम सुनते आ रहे हैं त्रिमूर्तियों में से एक है भगवान विष्णु। तो यहाँ त्रिमूर्ति का क्या अर्थ हुआ, क्या है त्रिमूर्ति, मतलब क्या 3 मूर्ति हैं या 3 मूर्ति अलग अलग हैं। तो इसमें एक रोचक एक विषय है, सर्ग स्थिति विलय कर्माणि तनुते इति त्रिमूर्ति, अर्थात एक ही परमेश्वर हैं, तीनों मूर्ति स्वरूप को धारण करते हैं, ऐसा न्याय आदि के विशिष्ट उत्तम विद्वान गंगेशोपाध्याय इत्यादियों का यह मत है। सर्ग स्थिति विलय कर्माणि तनुते, सर्ग अर्थात सृष्टि, स्थिति अर्थात स्थिति, रक्षक, विलय अर्थात प्रलय विनाश, ये तीनों करने वाले वह मूर्ति को त्रिमूर्ति कहते हैं। उस परम पुरुष को, उस परमात्मा को त्रिमूर्ति कहते हैं। सृष्टि स्थिति विनाश करने वाले ही 3 मूर्ति हैं, अर्थात त्रिमूर्ति हैं, उनको त्रिमूर्ति कहा जाता है। यहाँ त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है, यह भी वहां परमात्मा है ऐसा ही लिया जाता है। कार्य भेद से वही 3 मूर्तियों का धारण करते हैं। यहाँ
ऐसा अर्थ मान्यता है, ऐसा अर्थ जो है सभी शास्त्रकारों का मान्यता है। सभी मतलब कुछ नैयायिक, कुछ वेदांतियों का मत है कि क्या शिव अलग है, विष्णु अलग है, ब्रह्मा अलग है, ऐसा अर्थ कुछ शास्त्रकारों ने नहीं लिया है। ये कहते हैं कि एक ही परमात्मा कार्य के भेद से, कार्य करने के शैली से वह तीन स्वरूप को अपनाते हैं। वह इसीलिए वह परमात्मा ही त्रिमूर्ति है। तो गंगेशोपाध्याय बड़े बड़े शास्त्रकारों का भी यही मत है। तो यहाँ एक और उपनिषद वाक्य जो है हमें स्मरण किया जाना चाहिए कि वह है एकमेवा द्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। यह तो एक अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म तो एक ही है, नाना प्रकार के ब्रह्म नहीं हो सकता। तो इसलिए नेह नानास्ति किंचन, नाना ब्रह्म नहीं, एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। वही अद्वितीय ब्रह्म ही त्रिमूर्तियों का धारण करता है। इसलिए त्रिमूर्ति शब्द भी परमात्मा का सूचक है। तो वह परमात्मा विष्णु स्वरूप में कुछ वेदांतकार देखते हैं। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है अभी कि क्या देवताओं की आकृति है कि नहीं, कि क्या देवता स्वरूपवंत हैं या अरूप हैं, क्या उनके हाथ पैर आदि, चक्षु घ्राण इत्यादि जो अंग हैं, क्या वो सब अंग उनके हैं कि नहीं है, क्या उनका स्वरूप है, उनकी आकार क्या होती है। तो इस विषय में अगर जाएं तो विविध शास्त्रकारों ने विविध मत का प्रणयन किया है। लेकिन जो निरुक्त जो है, वेदांग में एक गिना जाता है निरुक्त, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसाम त्यजः ज्योतिषामयनम चैव वेदांगानि षडेवतु। ऐसा षड वेदांगों का प्रतिपादन किया गया है। उन षड वेदांग में एक जो वेद भगवान के शिक्षा घ्राणम वेदस्य मुखम व्याकरणम स्फुटम इत्यादि क्रम में निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते, यह निरुक्त जो है श्रोत्र के रूप में अवधान किया गया है। तो उस निरुक्त में, उस निरुक्त के जो लेखक हैं, उस निरुक्त के जो प्रणेता हैं, वह है यास्क महर्षि। वह यास्क महर्षि यहाँ अथ आकार चिंतनम देवतानाम, ऐसा शुरुआत करके उन्होंने अपने निरुक्त में सप्तम अध्याय में देवताओं के आकार के बारे में वो कहते हैं। तो वहां देवताओं की आकृति है या नहीं, अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों है। तो दोनों पक्ष का उन्होंने अच्छे रूप से उन्होंने कुछ सूत्रों के माध्यम से उन्होंने प्रतिष्ठापित किया कि यहाँ वह चार मत उपस्थापित करते हैं आचार्य यास्क। तो सबसे पहले कहते हैं पुरुष विधा स्युः इति एकम, ये पहला सूत्र है। तो कहते हैं देवताओं की आकृति पुरुष विधा स्युः, पुरुष के जैसे, पुरुष अर्थात जैसे हम हैं इसी प्रकार, हस्त पैर आदि जैसे हमारे भी हैं उसी प्रकार देवताओं की भी आकृति है। यह एक पहला मत है। पुरुषाकृति ही पुरुष विधा स्युः इत्येकम, अर्थात इत्येकम अर्थात कुछ आचार्य मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ शास्त्रकार मानते हैं, कुछ विद्वान मानते हैं। पुरुष विधा, पुरुष विधा अर्थात पुरुष के जैसे आकृति, अर्थात मनुष्य के जैसे आकृति, हस्त पैरादि, मुख, नासिका, घ्राण, कर्ण, ये सब जैसे मनुष्य के हैं वैसे देवताओं के भी हैं। तो यहाँ कारण बताना पड़ेगा। तो कहते हैं, इसका हेतु बताते हैं, चेतनावद्धि स्तुतयो भवन्ति, चेतन जैसे उनकी स्तुति की जाती है, तथा मनुष्य के जैसे उनकी भी स्तुति की जाती है। और तथाभिधानानि, अग्रिम सूत्र कहते हैं तथाभिधानानि, मनुष्यवत परस्पर उनकी भी संबोधन होता है। जैसे वृत्रासुर वध इत्यादि अगर ले, या कुछ संवाद सूक्त इत्यादि भी हम देख सकते हैं कि उसमें देवताओं के परस्पर संवाद का भी वर्णन किया गया है। अगर आकार ही नहीं है तो मुख कहाँ से आ गया और मुख से निकलने वाली वाणी कहाँ से आ गई। इसलिए परस्पर संवाद सूक्तों में देवताओं का परस्पर वार्तालाप होता है। जैसे अग्नि के साथ अग्निरवमो देवतानां विष्णु परमः इत्यादि प्रसंग में हम देख सकते हैं भगवान अग्नि, देवता अग्नि, भगवान विष्णु, भगवान रुद्र इत्यादि आपस में परस्पर वार्तालाप करते हैं, कुछ निर्णय पर पहुंचते हैं। ऐसा संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत जगह देखने को मिलता है। यह कोई वेद अध्ययन करने वाले या वेद भाष्य का अध्ययन करने वाले के लिए ये कुछ नई बात नहीं होगी, सर्वत्र वह दृष्टिगोचर है हमारे लिए। तो तथा विधानानि, मनुष्य के जैसे परस्पर संबोधन करते हुए
वहां वार्तालाप की वर्णन है, इसीलिए भी देवताओं का आकार पुरुष के जैसे है, ऐसा कहते हैं। अथापि पौरुषक विधिकैः द्रव्य संयोगैः, पौरुष विधिकैर द्रव्य संयोगैः, अश्व, अज, जैसे घोड़ा, अजा इत्यादि प्राणियों के साथ साथ उनका भी स्तुति होता है। जैसे इंद्र को कहा जाता है हरियश्व, और हरि अर्थात हरि नामक दो घोड़े हैं देवता इंद्र के। जो देवराज इंद्र है उसका एक घोड़ा है, वो जो हरित वर्ण में रहता है, और वह कुल दो हैं। तो ऐसा जो है इंद्र देवता का वर्णन है। दृश्वात इंद्रस्थविरस्य बाहु उपस्थेयाम शरणा बृहंता इत्यादि मंत्रों में हमको वहां देवताओं के साथ साथ अश्व है, घर है, उनकी एक क्रीडांगन है, इस प्रकार के वर्णन हमें मिलते हैं। इसीलिए भी यह बात सिद्ध होता है मनुष्य के जैसे ही देवताओं की भी आकृति है। अथापि पौरुष के विधि कई ही कर्म भी, मनुष्य के जैसे भक्षण पान इत्यादि कर्म भी देवताओं के विषय में वर्णित है। जैसे देवराज इंद्र जो है वह सोमपान करने में अत्यंत आसक्त रहते हैं। तो अपने सोमपान करने के बाद एक मंत्र में वर्णन है कि सोमपान करने के बाद अपने होठों को पूछता है। तो ऐसे भक्षण, पुरोडाश इत्यादि द्रव्यों का भक्षण करता है अग्नि, और सोमपान, सोमरस इत्यादि रस का पान करता है देवता इंद्र इत्यादि। जो मनुष्य के जैसे क्रिया हैं, तो दौड़ते हैं, चलते हैं, और भक्षण करते हैं, और पान करते हैं इत्यादि विषयों का वर्णन मंत्रों में प्राप्त होने के कारण ये भी एक कारण है कि हमारे लिए कि देवताओं की आकृति भी मनुष्य जैसा है। तो ये तो एक मत हुआ। अब आचार्य यास्क एक और मत का उपस्थापन करते हैं, कहते हैं अपुरुष विधा स्युः इत्येकम्। नहीं नहीं, ये मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि देवताओं की आकृति अपुरुष है, अर्थात अमानुष्य आकृति है देवताओं की। क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? जैसे कि आपने मनुष्य के जैसे उनका व्यवहार है, इसके लिए आपने उदाहरण दिया, तो जैसे ही हम भी उदाहरण देते हैं, अपितु यद दृश्यते अपुरुष विधम तत्, यथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा। तो कुछ देवताओं का स्वरूप ऐसा है कि जो बिल्कुल मनुष्य के जैसा हो ही नहीं सकता है, वो तो दृष्टिगोचर है, हमारे आंखों के सामने है। जो जो आकार हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, जैसे पृथ्वी को हमने देवता कहा, लेकिन पृथ्वी की जो आकृति है, भूमि देवी की जो आकृति है, वह तो मनुष्य के जैसे तो नहीं है, वो तो अप्राकृतिक है। और सूर्य को हम देवता, प्रत्यक्ष सूर्य देवता है, सूर्यार्को यत्र साक्षिणो भी बहुत प्रसिद्ध है। तो सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को भी हम देवता मानते हैं, लेकिन इन देवताओं का जो प्रत्यक्ष स्वरूप है वह तो अप्राकृतिक रूप है। और वायु को हम देवता मानते हैं, तो वायु कैसे जो है मनुष्य के जैसे हो सकता है? वो तो अदृश्य है, केवल उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, या वो हमें स्पर्श कर सकता है, केवल अनुभूति हो सकती है, ना कि हम उसको साक्षात प्रत्यक्ष रूप में अपने आंखों से देख सकते हैं। तो अग्नि है, तो अग्नि जो हमारे सामने होमकुंड में या हो या रसोई घर में हो, चाहे कहीं भी अग्नि हो, अग्नि का स्वरूप हम जब देखते हैं तो वह रूप भी उनकी अप्राकृतिक है। जैसे मनुष्य जैसा तो नहीं है, वो तो ज्वाला रूप में हमें अग्नि उपलब्धमान होता है। तो क्या ये सब मनुष्य के आकृति हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो इसीलिए पुरुष विध आकृति है देवताओं की, ऐसा कहना जो है इतना उचित नहीं है, ऐसा एक दूसरा मत उपस्थापित करते हैं। यतः एतत् चेतनावद्धि स्तुतयः भवन्ति इति अचेतने अपि एवं स्तूयन्ते, यथा अक्ष प्रभृतीनि ओषधि पर्यन्तानि। मनुष्य के जैसे इनकी स्तुति होती है, ऐसा आपने कहा, एक मत का उपस्थापन किया। तो हम कहते हैं कि अचेतन का भी स्तुति होती है और अचेतन वस्तु की भी स्तुति होती है, अचेतन वस्तु की भी प्रतिपादन की जाती है। जैसे अक्ष सूक्त है ऋग्वेद में, और औषधि सूक्त है ऋग्वेद में, औषधि सूक्त तो यजुर्वेद में भी है। अन्नपतेर्नस्य नोदे क्षणमेवस्य सुष्पिनः प्रप्रदातारंतारिष ऊर्जन्नोधे द्विपदे चतुष्पदे इत्यादि सूक्तों से प्रारंभ हो करके औषधियों का वर्णन किया गया है। औषधियों को देवता के रूप में स्तुति की गई है, उनको प्रणाम किया गया है। वो उनसे हमें प्रार्थना भी की जाती है कि हमें नाना प्रकार के औषधियों की प्राप्ति हो और हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। इस प्रकार की प्रार्थना औषधियों से की जाती है। क्या औषधि कहाँ से पुरुष प्रकृति की हो गई है? तो ये भी एक मत है। तो इस प्रकार
अश्वगृहादि द्रव्य के साथ भी जो है अचेतन का भी स्तुति होता है। इसलिए आपका ये दूसरा मत उपस्थापित हुआ कि पहला एक मत था कि पुरुष के जैसे आकृति है, दूसरा मत था पुरुष की जैसे आकृति नहीं है। तीसरा जो मत है वह है उभय विधा स्युः अपि वा उभय विधा स्युः उभय विधौ प्रमाणस्य सत्वात्। वहां दुर्गाचार्य लिखते हैं उभय विधौ प्रमाणस्य सत्वात्, अर्थात देवताओं की आकृति पुरुष प्रकृति की भी हो सकती है अथवा अप्राकृतिक अमानुष्य उनकी आकृति भी हो सकती है, क्योंकि चेतन अचेतन के रूप में उभय प्रकार में देवताओं की स्तुति होने के कारण, प्रमाण हमें मिलने के कारण उभय विधा स्युः, ऐसा एक तीसरा मत है। अब अंतिम में एक मत दे करके इस विषय का एक अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं कि अपिवा पुरुष विधानामेव सताम कर्मात्मानः एते स्युः यथा यज्ञो यजमानस्य। तो ऐसा है कि देखिए, चेतन और अचेतन उभय आकृति देवताओं की होती है। तो अचेतन रूपाणि तो कर्मात्मानः, अर्थात अचेतन रूप जो है वो कर्म के लिए है और जो चेतन प्रकृति है वो देवताधीन है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते दृश्यते चलचंद्रवत इत्यादि वचन का प्रमाण अगर माने तो ये सब कैसे संभव है, क्योंकि देवताओं की आकृति विभिन्न प्रकार की हो सकती है। जैसे हम मनुष्यत्वेन हम एक ही हैं, लेकिन यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे तो हम वहाँ कर्मचारी कहलाते हैं, यदि हम घर में आते हैं तो हम पिता कहलाते हैं या पुत्र कहलाते हैं। तो विषय की दृष्टि से अर्थात कर्म की दृष्टि से हम स्वयं अपने आप को ही विविध परिणाम में हम अपने आप को देखते हैं। जब हम कक्षा में जाते हैं हम गुरु बनते हैं, जब हम अपनी ही गुरु के पास विद्या अर्जन करने के लिए जाते हैं हम ही शिष्य बनते हैं, और हम जब घर आते हैं अपने पिता के लिए अपने माता के लिए हम पुत्र बनते हैं। इस प्रकार जैसे कर्म की दृष्टि से इस कर्म के भेद से विविध आकृति जब हम ले सकते हैं तो महाभाग्यात् देवतायाः एतत् सर्वं संपद्यते, यही हमको अंतिम में कहना पड़ेगा कि पुरुष प्रकृति और अपुरुष प्रकृति दोनों प्रकार की शरीर जो है उनके लिए सिद्ध है, क्योंकि महाभाग्यात् वो भी स्वयं महर्षि यास्क का ही वचन है, महाभाग्यात् देवतायाः एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते। महाभाग्य अर्थात महाशक्ति संपन्न होने के कारण देवताओं की आकृति चेतन के रूप में या अथवा अचेतन के रूप में भी हो सकता है। इसीलिए आज भी बरगद का पेड़ हो गया, किसी भी नीम का पेड़, ये सब जो है हम देवता के रूप में हम प्रणाम इसलिए करते हैं क्योंकि अचेतन के रूप में तो कहने वाले तो कह सकते हैं अरे ये तो मात्र एक पेड़ है, यहाँ कहाँ भाव भगवान दिख गया आपको। कि बात यह है कि कर्म के भेद से वृक्ष के रूप में कुछ कार्य सिद्ध करना है, इसलिए वृक्ष के रूप में वहां भगवती या भगवान उपस्थित हैं, यही मान्यता है। और इसका स्वयं शास्त्र हमारे लिए प्रमाण है। जो निरुक्त शास्त्र स्वयं कहता है औषधियों की जब स्तुति की गई है तो मात्र औषधियों की स्तुति नहीं, औषधि के अंदर तत्व के रूप में विद्यमान उस परब्रह्म की स्तुति है, और उस परब्रह्म के द्वारा हम उस देवताओं की स्तुति है, देवताओं के द्वारा हम परब्रह्म की स्तुति करते हैं, यही हमको मानना पड़ेगा। तो यही जो है शास्त्र का सिद्धांत है। क्योंकि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में इस विषय में कई बहुत बड़ी चर्चाएं हो चुकी है, और वहां मात्र यही कहा गया है कि चेतन अचेतन वस्तु की जब वेदों में स्तुति की गई है वहां ऐसा नहीं मानना चाहिए कि केवल किसी फलक की या पाषाण खंड की या वृक्ष की स्तुति की गई है तो वो निरर्थक है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, यह एक सूत्र है, इस सूत्र से अभिमानी व्यपदेश, उस तत्व के अंदर विद्यमान अभिमानी देवता एक होता है, तो उस अभिमानी देवता के अंदर जो देवता का सान्निध्य है वही हमारे लिए ग्राह्य है, इसीलिए तद्वारा हम परब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु की अर्चना हम मूर्ति में हो या अथवा शालग्राम शिला में हो, सर्वत्र हम भगवान विष्णु की अर्थात उस परम तत्व की, परमेश्वर की आकृति को हम खोजते हुए, देखते हुए, उसका मनन निधिध्यासन करते हुए हम उपासना करते हैं। शास्त्रकारों ने निरुक्त में 4 मत का उपस्थापन किया। एक तो पुरुषाकृति है, दूसरा मत है अपुरुष आकृति है, तीसरा कहते हैं उभयविध हो सकते हैं, और चौथा कहा है कि एक ही देवता है, अर्थात एक ही तत्व है, एक ही परतत्व है,
वही परतत्व कर्मात्म के रूप में अर्थात कार्य के भेद से विविध रूप का ग्रहण करता है। तो ये देवताओं के आकार के चिंतन हमने यहाँ इसलिए किया क्योंकि विष्णु की जब आकार अगर हम जब बताएंगे तो क्या परमात्मा का आकार हो सकता है, क्या निर्गुण है, क्या वो सगुण है, इत्यादि प्रश्न आ सकते हैं। तो इसलिए यही सब भ्रांतियां ना हो इसलिए हमने कि पहले हमने देवताओं की आकृति के रूप में जो तत्व हमें शास्त्रों में मिला वह तत्व हमने पहले बताना पड़ा। तो अब हम जो विष्णु का स्वरूप जब चिंतन करते हैं तो सबसे पहले तैत्तिरीय संहिता में शुरुआत में एक जगह सबसे पहले हमें विष्णु का नाम सुनाई देता है, भगवान विष्णु का नाम सुनाई देता है। वह है विष्णु हव्यगम रक्षस्व। हे विष्णु, हमारे इस यज्ञ में उपयोग किए जाने वाले इन हव्यों की रक्षा करो। तो वहां विष्णु को सबसे पहले संहिताओं में हमें यज्ञ के रक्षक के रूप में, यज्ञ के जो हवि है, दीयमान जो पदार्थ है, आहुति के स्वरूप दीयमान जो पदार्थ है उसकी रक्षा करने के लिए हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। ये पहली बार जो है संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में यहाँ विष्णु शब्द का उल्लेख हुआ है। संहिता में प्रथम कांड में प्रथम प्रश्न में प्रथम प्रपाठक में यहाँ इस मंत्र के पीछे पीछे ब्राह्मण वाक्य कहता है विष्णु हव्यगम रक्षस्वेत्याहुत्यैः, अर्थात विष्णु स्तूपोऽसि इत्यादि मंत्रों से हमको यही निश्चित रूप से कहना होगा कि सबसे पहले विष्णु का जो उल्लेख है वह यजुर्वेद में हवि के संरक्षक के रूप में उनसे प्रार्थना के द्वारा हमें विष्णु शब्द सामने आया। तो उसी प्रसंग में विष्णु स्तूपोऽसि इत्याह यज्ञो वै विष्णु, तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है यज्ञो वै विष्णु, और यज्ञो वै विष्णु शतपथ ब्राह्मण आदि में भी हमें मिलता है। तो यज्ञो वै विष्णु, इस प्रकरण में यज्ञ ही विष्णु है, यज्ञ का अधिष्ठाता जो है वह विष्णु है, ये संपूर्ण यज्ञ ही विष्णु का स्वरूप है, ऐसा कहा करके अर्थवाद वाक्यों से विष्णु की महिमा मंडन की गई है। तो उसी संदर्भ में वेद में, यजुर्वेद में आगे हमें एक मंत्र मिलता है, एता असदन सुकृतस्य लोके ता विष्णु पाहि पाहि यज्ञम पाहि यज्ञपतिम पाहि मा यज्ञनियम। यहाँ भी एता असदन सुकृतस्य लोके ता विष्णु पाहि, ये जो यज्ञ का अधिष्ठाता है उससे हम प्रार्थना करते हैं, जो विष्णु के नाम से जाने जाते हैं उनसे कहते हैं इस यज्ञ की रक्षा करो। पाहि यज्ञम पाहि यज्ञपतिम, इस यज्ञ को करने वाले यज्ञपति अर्थात जो यजमान है। तो यहाँ यजमान शब्द का क्या अर्थ है? यजन करने वाले यजमान है। तो यजमान शब्द का अर्थ है जो यज्ञ करने वाला हो, यज्ञ करने के लिए संकल्प लिया हो। यजति शब्द से जिसने संकल्प लिया हो वो यजमान कहलाता है। तो पाहि यज्ञपतिम, यज्ञ का पति अर्थात इस यज्ञ को करने वाले यजमान को आप रक्षा प्रदान करें। पाहि माम यज्ञ नियम, इस प्रकार के मंत्रों से हमें ये पता चलता है कि यहाँ ये विष्णु की हवि के संरक्षक के रूप में और यजमान के रक्षक के रूप में भगवान विष्णु का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। पाहि यज्ञम पाहि यज्ञपतिम पाहि मा यज्ञ नियमित्याह यज्ञाय यजमानायात्मने तेभ्य एवाशिषमाशास्तेनार्थे। तो यहाँ विष्णु जो है यज्ञात्मक है और ये जो लोक प्रसिद्धि है। तो यहाँ एक विषय हमें ध्यान देना है, पाहि यज्ञपतिम पाहि मा यज्ञ नियमित्याह यज्ञाय यजमानायात्मने तेभ्य एवाशिषमाशास्ते अनार्थे। विष्णुर्वै यज्ञः यज्ञो वै विष्णु, ये जो वै जो शब्द है यहाँ बीच में वो तो प्रसिद्धि बताती है कि यज्ञ विष्णु ही तो है जो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। तो जैसे हम लोक व्यवहार में हम बोलचाल की भाषा में भी हम कहते हैं अरे पता नहीं था क्या, यही तो है वो शख्स, यही तो है हमारे अध्यक्ष, यही तो है। तो यही तो है का मतलब क्या अर्थ है? मतलब ये प्रसिद्धि है, नहीं जानते हो क्या, यही है। इसी प्रकार जो है वेद भी कहता है यज्ञो वही विष्णु हो, यज्ञ के अधिष्ठाता ही तो है विष्णु। तो ये वही शब्द का इतना महत्व है यहाँ। तो प्रकरण से हमें समझना पड़ेगा एक एक विषय को। तो प्रकरण छोड़ करके किसी भी वेद वाक्यों का अर्थ करने जाएंगे वो अनर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए यास का आचार्य कहते हैं कि प्रकरणशय एव मंत्राः निर्वक्तव्याः न पृथक्तया इति, अर्थात प्रकरण के आधार पे ही मंत्रों का अर्थ बताया जाना चाहिए कि प्रकरण को छोड़ करके मात्र उसमें से एक अंश को लेकर के उसका अर्थ करेंगे तो वो अनर्थ होने की संभावना ज्यादा है।
तो संपूर्ण रूपेण मंत्र का जो स्वरूप है वो देखना पड़ेगा। तो यज्ञो वही विष्णु, वही शब्द का क्या अर्थ है, वो प्रसिद्धि बताता है। नहीं जानते हो क्या मनुष्य, यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ विष्णु ही तो यज्ञ है, अर्थात विष्णु ही यज्ञ के अधिष्ठाता है। तो ये प्रसिद्धि बताता है। तो यहाँ यही वेद में ही कहा जाता है कि दर्श पूर्णमास के प्रकरण में, दर्श पूर्णमास एक श्रौत यज्ञ है, जिसके बारे में हम आगे कभी समय मिलेगा तो हम इस विषय में चर्चा करेंगे। दर्श पूर्णमास यज्ञ एक श्रौत यज्ञ है। यहाँ एक बात, एक मजेदार बात आपको बताना चाहूंगा कि होम और याग ये दोनों में बहुत फर्क है। याग और होम दोनों एक नहीं होता है। हमने होम किया, हमने हवन किया और हमने याग किया, यज्ञ किया। यज्ञ और होम दोनों एक चीज नहीं है। यज्ञ और होम दोनों अलग अलग है। या तो आप यज्ञ करेंगे या तो हवन करेंगे, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। दोनों एक साथ होना बहुत ही मुश्किल है। इसमें अनुष्ठानगत भेद है। होम और यज्ञ अलग अलग विषय है। तो इसके बारे में कात्यायन श्रौत सूत्र और यज्ञ तत्व प्रकाश इत्यादि ग्रंथों में विस्तार रूप से विवेचन हुआ है। तो ये तो प्रसंगवश हमने कहा कि एक विषय आपके चिंतन में छोड़ा कि याग और होम में भेद है। याग और होम दोनों एक चीज नहीं होता। दोनों में अनुष्ठानगत भेद है और विधिगत भेद है और अनुष्ठात्र भेद भी है। इसलिए होम जो है कोई भी कर सकता है, लेकिन याग हर कोई आदमी नहीं कर सकता है। इसके लिए कई प्रकार के इसके लिए नियम है, विधि है, व्रत है, आचरण है। इसके लिए दीक्षा अलग है याग करने के लिए, लेकिन होम करने के लिए इतनी प्रावधान नहीं है। होम तो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। लेकिन याग एक संपूर्ण रूपेण अलग प्रकृति का है। तो यहाँ दर्श पूर्णमास नामक जो याग है, उसके प्रसंग में भगवान विष्णु का नाम एक और बार उल्लेख होता है। वहां कहा जाता है तैत्तिरीय संहिता में, विष्णु मुखा वै देवाश्छंदोभिरिमान् लोकाननपजय्यम अभ्यजयन् यद्विष्णु क्रमान् क्रमते विष्णुरेव भूत्वा यजमानश्छंदोभिरिमान् लोकाननपजय्यमभिजयति। ये संहिता का वचन है। तो पूर्व काल में देवताओं ने मिलकर के कुछ कार्य संपादन करने के लिए मन में संकल्प किया। तब उन्होंने आपस में परस्पर विचार विमर्श किया कि हमारे बीच में से कौन जो है अग्रगण्य होंगे। कि कोई नेता कोई तो होना चाहिए। कुछ कार्य आप संपादन करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, कि कोई तो आप तो सब लोग तो जाकर के कार्य संपादन करने में उतरेंगे नहीं। तो अपने ग्रुप में किसी एक को नेता बनाएंगे, तो वो आगे जाकर के अपनी बातों को बताएगा। तो इसी प्रकार जो है कुछ कार्य संपादन करने के लिए देवताओं ने सोचा, और हमारे अगुआ कौन होगा, हमारे मध्य में कौन आगे कौन होगा, तो इसका प्रधान कौन होगा, नेता कौन होगा। तो ऐसा विचार करके उन्होंने विष्णु मुखा वै देवास छंदोभिरिमान् लोकान, जब उन्होंने यहाँ जब वो संग्राम के लिए निकले थे, युद्ध करने के लिए निकले थे, तो युद्ध करने के लिए किसको आगे करना चाहिए, हमारा नेतृत्व करने के लिए कौन हमारे बीच में समर्थ है, ऐसा विचार करते हुए इस कार्य को विष्णु देवता को सौंपा। तो यहाँ यजमान भी विष्णु का स्मरण करते हुए अपने समस्त कार्यों में विजयी होता है। यह यहाँ बताने का तात्पर्य। तो यहाँ हम इस विषय को हम देखें तो सभी देवताओं के बीच में अर्थात अग्नि वायु इत्यादि देवताओं के बीच में विष्णु मुख्य है। ये हमें प्रतिपादित होता है। विष्णु मुखा वै देवा, यहाँ शब्द देखिए, विष्णु मुखा वै देवा। विष्णु मुखा अर्थात विष्णु आगे हैं, विष्णु मुख के रूप में जिसके आगे है, ऐसे देवताओं के गण में विष्णु है। विष्णु मुखा वै देवा, विष्णु को आगे किए हुए सभी देवताएं। तो इसका मतलब यह है कि देवताओं के बीच में विष्णु प्रधान है। तो ये भी एक वेद की दृष्टि से विष्णु का एक स्वरूप हमें, एक तत्व हमें सामने आया। तो अग्निष्टोम नामक एक यज्ञ है, उसी यज्ञ में दोबारा विष्णु का उल्लेख किया गया है। अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवे त्वा अतिथेरातिथ्यमसि विष्णवे त्वा अग्नये त्वा राजस्पोषदावन्ने विष्णवे त्वा श्येनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा। यहाँ जो है विष्णवे त्वा इत्यादि जो पद है, सभी अग्नि, सोम, विष्णु, श्येन इत्यादि औषधि सभी देवताओं के साथ विष्णुवेत्वा जो है शब्द जुड़ा है। तो क्या तात्पर्य है, ये सभी देवताओं के सर्वदेवात्म स्वरूप यह विष्णु है। अग्नेरातिथ्यमसि विष्णवेत्वा, सोमस्यातिथ्यमसि विष्णवेत्वा, अतिथेरातिथ्यमसि विष्णवेत्वा,
एक एक वस्तु में समस्त देवताओं के अंदर विष्णु ही विद्यमान है, ऐसा जो है इस मंत्र का कथन है। तो इस मंत्र से हमें ज्ञात होता है कि विष्णु सर्वदेवात्मक, सभी यह विष्णु जो है सर्वदेवात्मक स्वरूप है। अगर विष्णु की पूजा हो गई तो सभी देवताओं की पूजा हो गई, ऐसा एक लोक प्रसिद्धि भी शायद इसी मंत्रार्थ के कारण जो है प्रसिद्धि हुई है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अग्निष्टोम याग के प्रसंग में ही एक और मंत्र है जहाँ हमें ध्यान देने की बात है कि वैष्णवीभ्याम ऋभ्याम वर्तन और जुहोति एक विधि वाक्य है। इसके बाद में इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागम सूर्य, ये अत्यंत प्रसिद्ध है विष्णु का यह मंत्र। विष्णु सूक्त में भी यह मंत्र है, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। यह क्या वेद में अवतारों का वर्णन है? इस प्रश्न का उत्तर हमें इस मंत्र के रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। यहाँ मंत्र में जो पद है उसको ध्यान से सुनिए। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, त्रेधा निदधे पदम। यहाँ भगवान विष्णु का त्रिविक्रम जो अवतार है, वामन अवतार जो है उसका वर्णन हुआ है, ऐसा जो है आचार्य लोग कहते हैं। जो वेद भाष्यकार जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, भाष्यकार हैं, उनका कथन यही है। यहाँ त्रेधा त्रेधा निदधे पदम, 3 बार उन्होंने पद रखा। क्या 3 बार पद रखा? भूमि, अंतरिक्ष और द्युलोक, इन तीनों जगह में अपने पद का स्थापन किया, अपने पैर से नाप दिया, अपने पाद से नाप दिया। ऐसे विष्णु त्रेधा निदधे पदम, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। भूमि, अंतरिक्ष, स्वर्ग आदि लोकों को अपने पैर से, पाद से उन्होंने नाप दिया। पृथ्वी आदि लोक जो है विष्णुपाद के अंतर्गत की है, अर्थात विष्णुपाद के अंशभूति ही ये समस्त पृथ्वी है। और इस मंत्र का जो माध्यम संहिता के जो भाष्यकार है, पूर्ववर्ती महान भाष्यकार हुए आचार्य महीधर, तो यहाँ अत्यंत विशिष्ट एक अर्थ उन्होंने बताया जो शायद ही कुछ भाष्यकार बताए होंगे। तो वो कहते हैं विष्णु पदम, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम, है ना। तो वही अस्य विष्णु पदम, अर्थात पदम, पदम शब्द का अर्थ बताते हैं पद्यते न्यायते इति पदम अद्वैताख्यम स्वरूपम समूढ़म अंतर्निहितम अज्ञातम अज्ञातम अकृतात्मभिः। क्या बुद्धि की तीक्ष्णता कहिए या उनकी अद्वैत वेदांत के प्रति, अद्वैत के प्रति उनकी निष्ठा कहिए या उनके गुरु की कृपा कहिए, इस विष्णु तत्व प्रतिपादक इस मंत्र को उन्होंने अद्वैत तत्व प्रतिपादक मंत्र के रूप में उन्होंने व्याख्या की। इदम विष्णु, ये जो पद है, पद अर्थात पद्यते ज्ञायते, जिससे हमें ज्ञान होता है, वह ज्ञान है। ज्ञान का सार रूप, ज्ञान का सकलात्मक स्वरूप जो पद है, जो विष्णु है, जो व्यापक है, जो परमेश्वर है, वह अद्वैत तत्व प्रतिपादक है। वह सर्वत्र हमारे लिए ज्ञान का प्रसार करें। जो पाम सुरे रजस्वले स्थाने निहितम यथा तथा न ज्ञायते तद्वत। तो ऐसा है, ऐसे जो मोक्ष का रूप है, जो कहते हैं ना, जो पुनरपि मननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये इस चक्र से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि वह मुरारी, मुरारी अर्थात वह अद्वैत तत्व प्रतिपादक जो परब्रह्म है, उसका ज्ञान हो, अज्ञान मिट जाए, अज्ञान मिटने के बाद ज्ञान हो, तो ज्ञान से हम परमात्मा का स्वरूप जाने और मुमुक्षु बन जाएं। यही जो है अद्वैत तत्व का प्रतिपादक जो श्लोक है, यही जो है शायद आचार्य महीधर ने यहाँ उद्धरण किया है, अपने मन में रखा है। क्योंकि आचार्य महीधर एक उत्तम अद्वैती थे और एक उत्तम परम दार्शनिक थे। तो वो पदम, यहाँ पद शब्द का ही अर्थ उन्होंने अद्वैताख्य तत्व ग्रहण किया। तो वह अद्वैताख्य जो तत्व है, अद्वैत नाम का जो तत्व है, जो परब्रह्म तत्व है, वो समूढ़मस्य पागम सुरे, तो पाम सुरे रजस्वले स्थाने निहितम यथा न ज्ञायते तद्वत। अर्थात जो अज्ञान से भरा व्यक्ति, अज्ञान से ढका हुआ हमारा मन उस विष्णु को, अर्थात उस अद्वैत तत्व को देखने में असमर्थ है, तो ऐसे असमर्थता को दूर करते हुए हमें वह अद्वैत तत्व को प्रकाशित करें। ऐसा जो है एक विशिष्ट तत्व का प्रतिपादन यहाँ किया गया है। तो हम ऐसा एक कह सकते हैं कि इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागम सूर्ये, ये जो मंत्र है, तो मुझे लगता है
कि अपना एक मंतव्य है कि यहाँ विष्णु का जो अवतार वर्णन है, त्रिविक्रमावतार का वर्णन है, वह भी है, और जो विष्णु को परमात्मा के रूप में हमारे सामने उजागर करने वाला भी यह एक मंत्र है, जो हमें वैदिक वाङ्मय में मिलता है। यही कहना होगा, ऐसे विष्णु को, ऐसे परब्रह्म को मैं ये आहुति देता हूँ, ऐसा ऐसा जो है श्रौत यज्ञ की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते हैं। तो वो रहने दीजिए। तो वो हमें यहाँ देखना होगा कि विष्णु का स्वरूप क्या था। यहाँ विष्णु का स्वरूप अवतार के रूप में वर्णित था, और विष्णु का स्वरूप यहाँ परमात्मा के रूप में भी है, अद्वैताख्य उस परतत्व के रूप में भी वर्णित है। ऐसा हमें आचार्य महीधर ने भी हमें यहाँ उस अपने शब्दों के माध्यम से यहाँ उजागर किया। लोकत्रयात्मक हैं ये भगवान विष्णु, लोकत्रयात्मक हैं क्योंकि त्रिविक्रमावतार में तीनों लोग उनके वश में थे, क्योंकि उनके पांसु पांसु अर्थात जो उनके पैर के जो धूल है, उसी उसी से लिप्त हैं ये समस्त लोग। यह भी यहाँ प्राप्त हुआ, और लोग लोकत्रयात्मक हैं, और अग्नि वायु सूर्य रूपेण भी ये तीन तीन त्रेधा त्रेधा शब्द का अर्थ है तीन रूप में। तो तीन रूप में का अर्थ भूमि, अंतरिक्ष, द्युलोक, तीन लोक को त्रेधा कहें, या अग्नि वायु सूर्य, इन तीन देवताओं को तीन कहें, तो ऐसे जो तदात्मक तत्स्वरूप वह है विष्णु। इसी प्रकरण में हमें विष्णु का तो जो हवि संरक्षक के रूप में ही अभी तक सुनाई देने वाले विष्णु का स्वरूप एकदम से यहाँ आकर के परमात्मा के स्वरूप में, और तीनों लोकों का सार, और तीनों लोकों के अधिपति, और वही अद्वैत तत्व, ऐसा जो है एक बहुत बड़ा जो एक हमारे सामने जो तत्व है, वो एक ही मंत्र में हमारे सामने आया। गुरु विष्णु विक्रम स्वरूक्षयाय नः कृधि। यहाँ विष्णु जो है अग्नि के रूप में स्तुति की गई है। तो यहाँ कोई जो भाष्यकार हैं, वेद के जो भाष्यकार हैं, जो प्राचीन भाष्यकार हैं, वो सबकी बात नहीं कह रहा हूँ। तो प्राचीन जो भाष्यकार हैं, जिन्होंने यज्ञ पद्धति को आधार मान करके अपना व्याख्यान किया, आचार्य चाहे वो सायणाचार्य हो, चाहे भट्टभास्कर हो, या फिर महीधराचार्य हो, चाहे उवट भाष्यकार हो, कोई भी हो, स्कंद स्वामी हो, जो भी भाष्यकार हो, जो पुरातन भाष्यकार हैं, प्रायः उन्होंने यज्ञ की पद्धति को उन्होंने अपना आधार माना, अपना प्रकरण माना। तो ऐसे जो भाष्यकार हैं, वह बिना कुछ मूल के ऐसा कुछ वाक्य नहीं कहते हैं। तो उरु विष्णु विक्रमस्व उरुक्षयान कृधि, इस मंत्र में भाष्यकार ने कह दिया कि ये विष्णु जो है वही अग्नि का स्वरूप है। अर्थात क्यों? क्योंकि विष्णु शब्द से यहाँ आहवनीयाग्नि का संबोधन होता है। तो इसीलिए विष्णु का जो क्रम है, विष्णु का जो पदार्पण है, अगर क्रोध से उनका जो पदार्पण होता है, तो वहां हमारे शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसा जो है एक विष्णु से प्रार्थना है। ऐसा कुछ भाष्यकार कहते हैं। आहवनी या अग्नि के स्वरूप में भी यही विष्णु है, ऐसा लोग कहते हैं। तो एक मंत्र और है जहां हमें और कुछ विशेष रूप से इस विष्णु के बारे में हमें जानने को मिलता है। वह इस प्रकार है। विष्णु कर्माणि पश्यते गतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य युज्य सखा तद्विष्णो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्। ये उसी प्रसंग में है जो विष्णु को जो त्रिविक्रमावतार रूप का वर्णन था, उसी के प्रसंग में थोड़ा आगे जाकर के सूक्तों में यह विष्णु है। विष्णु कर्माणि पश्यते गतो व्रतानि पस्पशे। तो यहाँ वेद भगवान हमें कहता है, श्रुति भगवती हमें कहती है, हे जनाः, हे जनों, हे मनुष्यों, विष्णु कर्माणि पश्यते, विष्णु के उस कार्य को देखो, विष्णु के इस कर्म को देखो। क्या है उनका कर्म? सृष्टि स्थिति संहार रूप उस कर्म को देखो। ऐसा यहाँ विष्णु कर्माणि पश्यते, विष्णु कर्माणि अर्थात कर्माणि मतलब क्या है? कौन सा कर्म है? कर्म कर्मणि कर्माणि है। तो कर्माणि कर्मों को बहुवचन है, उनके विष्णु कर्म पश्यते ऐसा नहीं था, विष्णु कर्माणि पश्यते ये था मंत्र का शब्द। तो अगर विष्णु का जैसे लौकिक में है कि उनका रक्षक सृष्टि ब्रह्मा करता है, रक्षा विष्णु करता है, और विनाश जो है प्रलय जो है शिव करता है, अगर एक एक का एक ही कार्य निर्दिष्ट होता तो विष्णु कर्म पश्यते ऐसा होना चाहिए था। लेकिन मंत्र में विष्णु कर्माणि पश्यते अर्थात बहुवचन है, तो अर्थात कम से कम तीन तो कर्म होने चाहिए, तब ना कर्माणि हुआ। तो बहुवचन का मतलब यही है। संस्कृत में एक वचन द्विवचन भी है और बहुवचन भी। तो बहुवचन में दो से अधिक होने चाहिए, तीन होने चाहिए कम से कम। तो तीन कर्म क्या है उनके?
कर्म तो बहुत हो सकते हैं विष्णु के, वो अलग विषय है, लेकिन मुख्य रूप से जो उनका 3 कर्म है, कर्माणि, जो कर्माणि शब्द से जो द्योतित है, वह सृष्टि, स्थिति और संहार, यह तीनों कर्म जो विष्णु कर रहा है, हे मनुष्यों उसको देखो, उसको देख लो कि यही जान लो कि यही वह परमात्मा है। यश्च विष्णु इंद्रस्य योग्यः सखा, अर्थात इंद्र से योग्य सखा, वह विष्णु है, इंद्र का सखा है। इंद्र का अर्थात जो देवराट इंद्र है उसका सखा है, अनुकूल है। तो यहाँ सखा का मतलब अनुकूल होना चाहिए कि सखा अर्थात जो मित्र है, हमारे जो मित्र हैं वो हमारे अनुकूल होने चाहिए, अनुकूल हो तब ना वो हम मित्र हैं। तो जब हमारे आपदा के समय में हमारे अनुकूल ना रहे, वो कौन सा मित्र है। तो देवराज इंद्र को जब समस्या आने पर, समय समय आने पर विष्णु, भगवान विष्णु उनके सहायक हुए, उनको सहायता किए, उनको सहाय किए। तो ये जो है सर्वत्र हमें वेदों में भी हो या पुराणों में भी हो या वृत्रासुर वध इत्यादि आख्यायिके में भी, ब्राह्मण ग्रंथों में भी हमें प्राप्त होता है कि भगवान विष्णु जो है वो समय समय पर देवताओं की मदद करते थे। तो ये उनकी सखा हुए, मित्र हुए। तो ऐसे जो मित्र स्वरूप जो है वह विष्णु, जिनका कर्म है सृष्टि स्थिति और विलय नामक कर्म जो करते हैं वह, और यही विष्णु स्वकर्मा भी लौकिक वैदिक कर्माणि निर्वहणे, अर्थात लौकिक वैदिक कर्माणि, सृष्टि स्थिति चराचर जगत की जिन्होंने सृष्टि की है वह विष्णु, ऐसे विष्णु का परम पद सभी वेद वेदांत पारग जो विद्वान है वह हमेशा उस परम पद की ओर देखते रहते हैं। कौन देखते रहते हैं। विष्णु कर्माणि पश्यते गतो व्रतानि पस्पशे इंद्रस्य यज्ञस्सखा तद विष्णु परमम पदम। तो यहाँ भगवान विष्णु का जो स्थान है परम पद, जैसे भगवान शिव के बारे में कहते हैं कैलाश पर्वत उनका स्थान है, ऐसे ही भगवान विष्णु का स्थान क्या है, जो परम पद है, परम पद, ऐसा जो व्यवहार है, ऐसा जो पुराणों का जो वचन है, उसका मूल यही मंत्र है, तद विष्णु परमम पदम, परमम पदम अर्थात उनका परम पद है। उनके परम पद के प्रति वेदांत विद्या के जो पारंगत हैं, जो मुमुक्षु हैं, जो अ, मुक्ति की इच्छा करने वाले, जनन मरण संसार से मुक्ति पाने की जो अर्हता रखने वाले, वह उस परम पद की ओर हमेशा देखते रहते हैं। यहाँ अ, कैसे देखते रहेंगे, मतलब इतना आसान नहीं है उस परम पद को देखना, क्योंकि उसके लिए ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा है। ब्रह्म ज्ञानी ही उस परम पद को देख सकता है। मोक्ष में मोक्ष सिद्ध हुई उस सिद्ध पुरुष ही उस परम पद को देख सकते हैं। तो ऐसे सिद्ध पुरुष कैसे देखते हैं, दिवीव चक्षुराततम, जैसे हम बाहर जाते हैं तो सूर्य को जैसे देखते हैं, हमारे आंखों से आंखें भर भर के हम जैसे देखते हैं, प्रातः काल में जाकर के आदित्य मंडल को जैसे देखते हैं, ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसे अनायास ही देखने वाले वह परम पद है। तो ऐसा यहाँ विष्णु का दो विषय यहाँ हमें प्रतिपादित हुआ, दो विषय हमें यहाँ ज्ञात हुआ। क्या है, एक तो सृष्टि स्थिति और विलय, सृष्टि स्थिति और विनाश, ये तीनों कर्म विष्णु करता है। ये एक तत्व हुआ कि जिससे कि वह परमात्मा है, ये प्रतिपादित हुआ। और दूसरा विषय है कि उसका स्थान जो है परम पद है। मतलब ये काल्पनिक कहना अनुचित है, क्योंकि वेदा परम प्रमाणम है, क्योंकि धर्मम जिज्ञासमाणानाम, मैंने पहले ही कहा, धर्मम जिज्ञासमाणानाम प्रमाणम परमम श्रुति। तो श्रुति जो कहती है वो हमारे लिए प्रमाण है। उदाहरण भी दूंगा आगे जा करके कि कैसे जो है परम श्रुति हमारे लिए प्रमाण है। तो आगे तैत्तिरीय संहिता में ही कुछ एक संदर्भ में विष्णु के बारे में एक जगह आया है कि विष्णवे शिपि विष्टाय श्रुते चरुम, इस जगह में वषट्ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपि विष्ट हव्यम वर्धन तुत्वा सुष्टुत योगिरो में यूयम पात स्वस्तिभिः सदा नः, ऐसी एक प्रार्थना मंत्र है। यहाँ एक शब्द के ऊपर हमें ध्यान देना होगा, बाकी सब विषय पे ध्यान देना ही है, लेकिन यहाँ एक विशेष शब्द है इस मंत्र में, वषट्ते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व शिपिविष्ट। तो जो शिपिविष्ट शब्द है, इस शब्द के ऊपर हमें अवश्य ध्यान देना होगा, क्योंकि शिपिविष्ट शब्द का क्या अर्थ है। हमेशा कुछ कहीं भी जाकर के हम वेद में ढूंढे तो शिपिविष्ट शब्द केवल विष्णु के संबंध मंत्र में ही हमें मिलता है। हालांकि यह शिपिविष्टाय, ये जो शिपिविष्ट शब्द है ये रुद्राध्याय में भी है, लेकिन वहां भी विष्णु के रूप में विद्यमान है शिव, यही अर्थ जो है भाष्यकारों ने किया है।
तो यह शिपिविष्ट जो शब्द है एक्सक्लूसिवली, जैसे आप कहें कि मात्र विष्णु के लिए बारंबार प्रयोग किए जाने वाले यह पद है शिपिविष्टा। तो शिपि अर्थात, शिपि शब्द का अर्थ है पशु, विष्ट अर्थ उसके अंदर विद्यमान, उसके अंदर प्रविष्ट। शिपिविष्ट अर्थात पशुओं के अंदर, प्राणियों के अंदर विद्यमान, जो अंतर्यामी के रूप में विद्यमान हमारे हृदय में, अनोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्य जंतो, हमारे आत्म गुहा में, हृदय के गह्वर में जो विद्यमान है, जो परमात्मा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हृदय अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कहा था उन्होंने भगवत गीता में। स्तुहि श्रुतम गर्त सदयुवानम जगन्न भीमोपहत्तमुग्रम विडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्यव पंतु सेना। इस मंत्र में भी यही अर्थ बताया गया है कि हृदय गह्वर में विद्यमान, वह गर्त सदृश में विद्यमान, वह हृदय पुंडरीक में विद्यमान वह परमात्मा का ध्यान करना है, यही जो है अर्थ है। तो यहाँ भी शिपिविष्ट शब्द से भी हमारे हृदय गह्वर के अंदर, प्राणियों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर, ऐसा नहीं कि मनुष्यों के अंदर, समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान वह शिपिविष्ट, वह प्राणी मात्र में उपवेश्य उपविष्टमान उपवेशमान वह विद्यमान वह परमेश्वर की ही हम ध्यान करते हुए, उसके लिए मैं यहाँ पूजार्थ यह आहुति को मैं प्रदान करता हूँ। तो यहाँ विष्णु प्राणियों के अंदर प्रविष्ट है, यह विषय हमें अंतस्तत्व के रूप में हमें विद्यमान दिखाई दे रहा है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्। ये जो उपनिषद वचन है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, उन्होंने ही सृष्टि की, उसी परमात्मा ने सृष्टि की हुई समस्त वस्तुओं में चेतन शक्ति के रूप में वही प्रविष्ट किए। यह जो तत्व है वह इस शिपिविष्ट शब्द से हमें ज्ञात होता है। तो अब देखिए कि इसी संदर्भ में अग्निर्भूतानाम अधिपति समावत इंद्रो ज्येष्ठानाम, यह मंत्र है, इसके अंत में विष्णु पर्वतानाम अधिपति ही ऐसा कहा गया है। तो पर्वतों के अधिपति भी यहाँ विष्णु है, ऐसा हमें ज्ञात होता है। मंत्र जो भी नामूलम नित्यते किंचित कहते हैं ना, तो ये मैं जो भी कह रहा हूँ ये सीधे वेद में ही विद्यमान है। पर्वतानाम विष्णु पर्वतानाम अधिपति ही, तो पर्वतों के अधिपति, तो पर्वतों के अधिपति का मतलब क्या है? गोवर्धनादि पर्वतों के अधिपति, ऐसा भाष्यकार कहते हैं। तो गोवर्धनादि की पर्वत के अधिपति का मतलब क्या, प्रश्न है क्या? ये तो अपने अपने कल्पना के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, क्या इसका अर्थ लेना चाहेंगे। वह विष्णु हमारे लिए रक्षा प्रदान करें। तो इस प्रकार जो है संहिता का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते तो विष्णु का स्वरूप एक सामान्य, जैसे वायु, गंधर्व, मरुत इत्यादि देवगणों से ऊपर अधिदेव, देवाधिदेव और परमात्मा के रूप में अंततो जाकर के स्थापित होता है। आगे देखिए, प्रदद विष्णुस्तवते वीर्याय भगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषत्रुषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा। तो यहाँ जो यजमान है, जो मंत्र का पाठ करता है, पाठ करने वाला जो यजमान है, वह प्रार्थना करता है, ये जो विष्णु है वो भयंकर है। भयंकर अर्थात सिंह जैसा है, एकदम राजा महाराज जैसा है। मृगो न भीमः, मृग जैसे, सिंह जैसे भयंकर है। और जैसे पर्वत के ऊपर सिंह इधर उधर, शेर जो है इधर उधर भागता है, इधर उधर कूदता है, ऐसे जो है वो गंभीर रूप से इतस्ततः इस प्राणी से उस प्राणी, उस प्राणी से इस प्राणी के रूप में संसार में वो खेलते हैं, भयंकर वह खेलते हैं। त्रिविक्रमावतार रूप में जिसने पाद विक्षेप किया, इस प्रकार की लीलाएं वो हमेशा रचते हैं। इस मंत्र में भी विष्णु का जो अनितर साधारण जो रूप है और उनका जो वाणी का जो अधिष्ठात्र है, अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा प्रद विष्णु स्तवते वीर्याय, मंत्रों से वो वाणी के भी जो है प्रतिपालक हैं, ये भी कहा गया है। और अंतर्यामी के रूप में वही विष्णु हमारे अंदर विद्यमान है, ये भी हमारे लिए इसी मंत्र से हमें ज्ञात होता है। तो यहाँ देखिए, भवा मित्रो न शेव्यो घृता सुति विभूतद्युम्न ये वया उसप्रथा आह अधा ते विष्णु विधृता चिद्रभ्यः स्तोमो यज्ञस्य राज्ञो हविष्मतः। तो यहाँ घृताहुति को, घी से दीयमान जो आहुति है उसको सेवन करने वाले और मित्र के जैसे हमारे लिए सभी प्रकार के कल्याण करने वाले ऐसे विष्णु जो है यज्ञ में आराधनीय है। उसी यज्ञ के लिए द्रव्या जपादि से भी
ऐसा नहीं है कि भगवान विष्णु को यज्ञ ही करना चाहिए, उसी से वो संतुष्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। अथा ते विष्णु विधृता चित्रभ्यः स्तोमो यज्ञस्य राज्ञो हविष्मतः। स्तोम अर्थात स्तुति, यह विष्णु है, स्तोम से भी, स्तुति से भी, जपादि से भी वह संतुष्टि होती है, उनकी संतुष्टि होती है। उनको द्रव्य के अभाव में मात्र उनके बारे में ध्यान करना, उनका जप करना ही उनके लिए तृप्तिकारक है। उसी से हमें श्रेयस्कर, श्रेय हमें अर्थात जो जनन मरण चक्र से मुक्ति, उसी से भी हमें हो सकती है। कहते हैं कि जप्ये नहीं वो तो संसिद्धे ब्राह्मणों नात्र संशय कुरियादन्यन नवा कुरियात मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। अर्थात जो जप है वह अत्यंत श्रेयस्कर सिद्ध हो सकता है। ऐसे जप से भी हमेशा जो है यज्ञ ही करना है, यज्ञ नहीं करेंगे, होम नहीं करेंगे तो वो तृप्ति नहीं होगी उनकी, ऐसा नहीं है। वो मात्र श्रद्धा देखते हैं, श्रद्धा से अगर आप जप भी करेंगे तो उससे भी जपते नहीं वो तो समसिद्धे, जप से भी वह सिद्धि हो जाएगी, उस परमात्मा की सिद्धि, उस परमात्मा का स्वरूप हमें सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार जो है वहाँ विष्णु का स्वरूप वर्णित है। एक विशेष रूप में एक तैत्रीय आरण्यक में एक प्रसंग है, जहाँ विष्णु का कुछ एक मात्र अंश रूप में, क्या इसको वैज्ञानिक कहिए या आधिभौतिक कहिए, आध्यात्मिक कहिए, कैसे भी कहिए, लेकिन यहाँ एक विचित्र रूप से एक विषय का वर्णन हुआ है। जैसे स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो प्रश्न उठता है कि अगर भूमि चलायमान है, अर्थात घूम रही है, पृथ्वी तो चलायमान ही है, तो भूमि चल रहा है अर्थात घूम रहा है, तो यहाँ के नदी और समुद्र के पानी तत्त स्थान में खड़े कैसे हैं? नीचे नहीं गिरना चाहिए, गोलाकृति है ना भूमि। तो साइंस में उनको पढ़ाया जाता है कि गुरुत्वाकर्षण है, ये है, वो है, ये सब उनको पढ़ाया जाता है कि भले ही भूमि चलायमान है लेकिन वो उतनी गति से नहीं चलती है जितनी गति से वो पानी इत्यादि हम सब आसमान में उड़ने लग जाएं या नीचे गिरने लग जाएं, ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए यहाँ गुरुत्वाकर्षण भी है। तो ये सब साइंटिफिकली हमें उनको पढ़ाते हैं। तो यह विचार जो है वेद में प्रवृत्त हुआ कि एक ऋषि पूछते हैं कि ऋषियों के बीच में एक संवाद हुआ, तो उस समय तत्व को खोज में एक ब्रह्म संवाद करते हुए ऋषियों के बीच में एक स्पर्धा, ये कहिए कि भाषण स्पर्धा हुई। तो उसके बीच में पूछते हैं कि विदत्रांतरा भूतम येने में विधृते उभे विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना। वत्स महर्षि जो है उस सभा में उपस्थित थे, तो उनसे अन्य महर्षियों ने प्रश्न किया कि ठीक है भगवान वत्स महर्षि, हमें ये बताइए कि विस्विदत्रांतरा भूतम, यहाँ प्रश्नोत्तर के माध्यम से भगवान विष्णु का स्वरूप यहाँ वर्णित हुआ। तो वह वस्तु कौन सी वस्तु है जो द्यावा पृथ्वी अर्थात अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य में आधार के रूप में विद्यमान है, और इसका आधार कौन है, और येने में विधृते उभे, अंतरिक्ष और पृथ्वी से स्पेस और जो पृथ्वी है आपस में न टकरा जाए, इधर उधर चलायमान तो है लेकिन इधर उधर चलायमान होकर के अपनी गति से भाग न जाए, तो इसको धारण कौन करता है? तो वत्स महर्षि कहते हैं विष्णुना विधृते भूमि इति वत्सस्य वेदना। वेदना अर्थात यहाँ मैं जान रहा हूँ, मेरा जो ज्ञान है वो इस प्रकार है। क्या है उनका ज्ञान? विष्णुना विधृते भूमि, ये जो विष्णु है वह समस्त स्पेस और भूमि इनके बीच में वह आकर्षक शक्ति के रूप में वह विष्णु विद्यमान है, जिससे ये समस्त संसार तत्त स्थान में स्थित है, इधर उधर न जाए, तत्त स्थान में विद्यमान है। यह वत्स महर्षि का अर्थात मेरा यह वचन है, मेरा यह ज्ञान है, ऐसा वो दूसरे महर्षियों को बताते हैं कि विष्णुना विधृते भूमि, विष्णु के द्वारा द्यावा पृथ्वी दोनों के बीच में अंतराल में वह विष्णु नामक वह शक्ति ही स्थित है। चाहे आप उसको गुरुत्वाकर्षण कहिए या अन्य कोई साइंटिफिक नाम दीजिए, वह गुरुत्वाकर्षण के रूप में वह विष्णु स्थित है, जिससे ये समस्त चराचर विधृत है, विधृत अर्थात स्थिर है। तो गीता में भगवान कहते हैं गामाविष्ट भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो यह जो तत्व है, यह मंत्रों का ही जो तत्व है, वही थोड़ा सरल करके भगवान कृष्ण ने हमें उपदेश दिया। गामाविष्ट भूतानि धारयाम्यहमोजसा, अहमेव धारयामि, भगवान विष्णु कहते हैं मैं ही धारण कर रहा हूँ। गामाविष्ट समस्त संसार के बीच में आकर्षक शक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में मैं ही
धारण करता हूँ। तो आगे भी प्रश्न करते हैं, किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्तिः किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः तेजति रोदसी उभे। तो ये जो विष्णु है, ये पृथ्वी का धारण करता है, अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच में विद्यमान रह कर धारण करता है, ये तो आपने कह दिया। ऐसी शक्ति भगवान विष्णु को कहाँ से आती है? तो ये दीप्ति जो है, उनका जो प्रकाश जो तत्व है, वो कहाँ से आया? ऐसे विष्णु का सहायक भूत वस्तु क्या है? अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना, सहायक वस्तु क्या हो सकता है? तो इसका उत्तर देते हुए वत्स महर्षि कहते हैं, वाताद विष्णोर्बलमाहुः अक्षराद् दीप्तिरुच्यते त्रिपदाद् धारयद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमम् अग्नयो वायवश्चैव एतदस्य परायणम्। वो जो विष्णु है, जो तत्व है, वो शक्ति है, उसकी जो शक्ति है वो वातात अर्थात वायु से उसको मिलता है। वायुर्वै गौतमः तत्सूत्रम वायुना वै गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि संदृप्तानि भवन्ति। उस वायु तत्व से समस्त चराचर संदृप्त हैं। संदृप्त मतलब एकत्रित हैं, इधर उधर विचलित नहीं होती, एक जगह है। तो एक प्लेट में अगर पानी रख करके उसको घुमाएंगे तो चारों ओर बिखर जाएगा, ऐसा ना बिखरे। तो ऐसे जो है यह पृथ्वी समस्त चलायमान पृथ्वी इधर उधर ना बिखरे, ऐसा जो समृद्ध जो करने वाली जो शक्ति है, वो वायु की शक्ति है, ऐसा जो है एक वचन है। विष्णु विष्णु का जो जगत अवभाषक रूप जो तेज है, वो कहाँ से मिला, वो शक्ति कहाँ से मिला? अक्षरात। अक्षर अर्थ, अक्षर शब्द का अर्थ क्या है? अक्षर अर्थात ह्रास होना, कम होना। अक्षर अर्थात जो विनाश रहित है, विनाश रहित अर्थात परतत्व, जो परमात्मा का जो तत्व है, वह वह ही उसकी शक्ति है। अर्थात यहाँ विष्णु परमात्मा है, ऐसा एक तत्व पुनः यहाँ प्रतिष्ठापित हुआ। तो यही है किम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ते सूरयः। वही तो परम पद है, ज्ञानी है, अपने विद्या से गम्यत्व जो हमें जो प्राप्यमान जो वस्तु है, वही परम पद है, ऐसा कहा गया है। तो इसीलिए अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते, अक्षरम अधिगम्यते का मतलब वो परब्रह्म के बारे में जो जान पाते हैं, वो परा विद्या है, वेदांत विद्या है। ऐसे वेदांत विद्या से प्राप्यमान वह विष्णु यहाँ परमात्मा के रूप में उपस्थापित हुआ। तमेव भान्तमनुभाति सर्वं यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसकी प्रकाश से समस्त विश्व प्रकाशमान होता है, ऐसे प्रकाश जिनके पास है, वह परम तत्व है, वह परम तत्व विष्णु है। तो इस प्रकार जो है यहाँ विष्णु का, विष्णु जो है यज्ञाधिष्ठाता है, ये तो हमें सर्वत्र प्रसिद्धि जो है हमें प्राप्त हुआ है, तो वैदिक प्रसिद्धि है। तो भगवान विष्णु का स्वरूप वेद और पुराण आदि में और भी विस्तार से प्रतिपादित किया गया है। शायद मेरा मानना यह है कि यज्ञ का अधिष्ठाता यहाँ मात्र यज्ञ जो है, केवल जो हम जो कार्य कर रहे हैं वह यज्ञ, जैसे अग्नि में आहुति देना मात्र वही यज्ञ नहीं है। यज्ञ यज्ञ जो है धर्म का एक पर्याय पद में भी हम उसको यज्ञ को हम मानना चाहिए। तो क्योंकि श्रौत याग और स्मार्त याग, ये सब याग यज्ञ से परे कि हमको देखना चाहिए। यज्ञ मतलब यज्ञ का अधिष्ठाता मतलब समस्त चराचर जगत के अधिष्ठाता यह विष्णु है, ऐसा जो है हमको यहाँ इसीलिए भगवान विष्णु को अनेक अनेक वेद वाक्यों से, उपनिषद वाक्यों से प्रमाण मिलने के कारण ही अग्रिम जो पुराणादि जो भाग है उसमें भी, और पुनः आगम इत्यादि जैसे पांचरात्र आगम, वैखानस आगम इत्यादि आगम में भी, और जयाख्य संहिता, अहिर्बुद्ध संहिता इत्यादि जो ग्रंथों में भगवान विष्णु को परतत्व के रूप में जो प्रकाशित किया गया। और भगवान रामानुजाचार्य, भगवान वेदांत देश के इत्यादि जो आचार्य हैं, उन्होंने भी भगवान विष्णु को परमात्मा के स्वरूप में देखा। उसका कारण मूलभूत जो प्रमाण है वह वेद ही है, क्योंकि यज्ञ यज्ञाधिष्ठाता है। यज्ञ का अर्थात यज्ञ ही सृष्टि का मूल है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में कि अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो मनुस्मृति में भी यही विषय कहते हैं, यज्ञ जो है सृष्टि का मूल है। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नम ततः प्रजाः। अग्नि में दीयमान आहुति आदित्य उपतिष्ठते, आदित्य को पहुंचता है, और आदित्य मंडल में वह मेघ के रूप में, बादल के रूप में परिणमित होकर के पुनः आदित्य जो है
इस पृथ्वी में प्रेषित करता है, तो वही जो है वृष्टि है, उस वृष्टि से अन्न उत्पन्न होती है और उस अन्न से हम प्रजाएँ, हमारे जैसे प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति सब होती है। तो इसीलिए यज्ञ जो है सृष्टि का मूल है, यज्ञ जो है सृष्टि का कारण है, ऐसा कहा गया। और ऋग्वेद भी कहता है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः, ये भुवन की नाभि, समस्त संसार का जो नाभि है, अर्थात मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु जो है जिसको कहता है, वह यज्ञ पदार्थ है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण भी कहता है, वेदिमाहुः पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः, ऐसा पूछने पर महर्षि उत्तर देते हैं, वेदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः, यज्ञ वेदी जो है, यज्ञ कर्म जो है, वही जो है इस पृथ्वी का अंत है। अंत मतलब निर्णय है, अंतिम निर्णय है। तो महानारायणोपनिषद में भी कहा गया है, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम, कि यज्ञ में समस्त वस्तु, यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् यज्ञं परमं वदन्ति। इसीलिए वेदांत विज्ञात जो महर्षि हैं, मनीषी हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, उनका भी कथन है कि यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम, यज्ञ में समस्त वस्तुओं की प्रतिष्ठा है। और इसलिए कहा गया, और उस ऐसे यज्ञ को, यज्ञो वै विष्णु विष्णुर्वै यज्ञः इत्यादि वाक्यों से उस यज्ञ को ही विष्णु का स्वरूप बताया गया है। इसीलिए इंद्र का, अब देखिए यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि इंद्र का नाम भी भगवान विष्णु के अर्थ में प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। जैसे आप ऋग्वेद में देख सकते हैं कि इंद्रो मायाभि पुरुरूप ईयते, इंद्रो मायाभि अर्थात इंद्र मतलब वहां देवराज इंद्र से कोई लेना देना नहीं है। इंद्रो मायाभि अर्थात वह इंद्र हो सकता है, लेकिन वही इंद्र जो है यदि परमेश्वरीय इस धातु से बना है, अर्थात वो परमेश्वर, वो परमात्मा ही नाना प्रकार के अपने माया से बहुत रूपों को धारण करता है। ऐसा भी यहाँ ऋग्वेद में इंद्र शब्द जो है परमात्मा के रूप में हमें प्राप्त होता है। वह परमात्मा विष्णु है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं, वो अलग विषय है। तो ये सब जो उदाहरण मैंने जो दिया, ये सब उदाहरण भगवान विष्णु के क्रमशः, सबसे पहले भगवान विष्णु के बारे में जो हमें प्राप्त हुआ, वह विष्णु केवल यज्ञ के संरक्षक के रूप में, यज्ञ के संरक्षक भी नहीं, यज्ञ में जो हवि है उसका संरक्षक है, ऐसा कहा गया। और मंत्र का क्रम आगे बढ़ते बढ़ते, कर्म की जटिलता आगे बढ़ते बढ़ते, कर्म के प्रसंग में आगे आगे मंत्रों में हमें ऋग्वेदादि अथर्ववेदादि जो मंत्र हैं, भले ही हाँ मंत्र कम मिले, लेकिन जो हमें मंत्र मिलता है वह मंत्र हमारे लिए अत्यंत उपादेय है। और यज्ञ याज्ञिक पद्धति में, मीमांसक पद्धति में यज्ञ ही परमात्मा है, यह विस्तार रूप से वर्णित होने के कारण उस यज्ञ के अधिष्ठाता जो विष्णु है वो ही परमात्मा है। और उनकी आकृति, उनकी चार भुजाएं हैं, शंख चक्र धारण करते हैं, खड्ग धारण करते हैं, कौमोदकी नामक गदा रखते हैं, जैसे पंचायत स्तोत्र में वर्णित है, इस प्रकार के गदा रखते हैं। क्या ये सब रूप सही है? क्या क्या भगवान विष्णु तो इंद्र माया भी स्वरूप ही थे, जब कही गया है तो विष्णु का स्वरूप कहाँ से आ गया? विष्णु तो परमात्मा है, निर्गुण, गुण तो नहीं, सगुण नहीं है, अरूप है, उसकी रूप ही नहीं है। तो भगवान विष्णु शंख चक्र गदा धारण करने का क्या औचित्य है? क्या यह सही है कि नहीं है? तो ये सब देखिए, जो पुराण में निर्गुण उपासना सगुण उपासना दोनों जो है हमारे परंपरा में विद्यमान है, और दोनों जो है उपादेय है। इसीलिए जिसको जैसा चाहे वैसा उपासना करते हुए अपने श्रेय को प्राप्त करना है, यही तत्व रूपेण ग्रहण करना है। अनावश्यक हमें वितंडावाद में नहीं पड़ना है, क्या वो सही है कि नहीं है, वो तो अरे सबसे पहले शास्त्रों को पढ़ लें और उसको समझ लें कि अंततः उसमें तत्व क्या प्रतिपादन है, उसको तात्पर्य अर्थ हम समझ लें। ऊपर ऊपर से हर एक विषय को देखते हुए टीका टिप्पणी करना ठीक बात नहीं है। और क्या स्मृति और आगम इत्यादि भी हमारे लिए प्रमाण है क्या? बिल्कुल प्रमाण है, क्योंकि जैमिनीय न्यायमाला में एक मीमांसा का ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि उसमें स्मृति अधिकरण में कहा गया है, संभाव्या वेद मूलता, कहते हैं कि वैदिक स्मर्यमाणत्वात् संभाव्या वेद मूलता, कि वैदिकों के द्वारा, हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा हमें उपदेश दिए जाने के कारण उनका भी कुछ मूल है, कि वो तो ऐसे हवा में तो नहीं कहेंगे कुछ भी विषय हमारे पूर्वज, तो हमारे भाष्यकार तो कुछ ना कुछ उसका सिद्धांत रहा होगा। तो उस सिद्धांत को आधार मानते हुए उसकी जो वेद मूल है उसको संभावना कर लेनी चाहिए। इसीलिए सभी कल्पसूत्र इत्यादि स्मृति ग्रंथ, पुराण ग्रंथ, ये सब हमारे लिए बिल्कुल
उपादेय है और बिल्कुल यह प्रमाण है। इसलिए स्मृति का मूल भी वेद ही है, इसलिए वेद उनका मूल होने के कारण स्मृति ग्रंथों में भी हमारे लिए उपादेय है। इसलिए विष्णु का स्वरूप जो वर्णित है पुराण आदि में, वह भी हमारे लिए ग्रहण योग्य है, उपादेय है। इसीलिए वह विष्णु तत्व को हम पहचानते हुए, तो अब हम ये कहें कि कुछ प्रश्न ये भी हो सकता है कि क्या उपलब्धमान वेद में तो भगवान विष्णु शंखधारी हैं, चक्रधारी हैं, ऐसा तो कहीं मिलता नहीं। तो क्या भगवान विष्णु कौमुदकी नाम की गदा रखते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है? तो क्या ऐसा कहीं मंत्र है? तो ऐसा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान पतंजलि जी ने अपने भाष्य में, पस्पशान्धिक में, महाभाष्य में कहा है, एक विंशतिता बाहृचम एक शतम अध्वर्यु शाखा नवधा अथर्वणो वेद सहस्रवर्त्मा सामवेद। तो कुल मिलाकर के लगभग 1130 शाखाएं उपलब्ध थी हमारे, लेकिन दौर्भाग्य है हमारा कि अभी मात्र 11 अथवा 12 शाखाएं ही जो है वेद के हमें उपलब्ध होते हैं, बाकी हजारों शाखाओं का नामो निशान नहीं है, काल कवलित हो गया है। तो कौन कह सकता है कि उन शाखाओं में इस विषय इस प्रकार की विधि नहीं हो सकती है? तो इसीलिए सभी का मूल अर्थात जो आस्तिक दर्शनों का मूल वेद होने के कारण उन ग्रंथों में विद्यमान समस्त विषय हमारे लिए ग्राह्य है। ये जो है आज का मेरा विषय था। वेदों के परिप्रेक्ष्य में भगवान विष्णु एक यज्ञ संरक्षक के स्वरूप से लेकर के क्रमशः उनको सभी देवताओं के बीच में प्रधान कहा गया, और वहां से उठ करके थोड़ा आगे जा करके वही भगवान विष्णु जो देवताओं में से मुख्य हैं, वह त्रिविक्रम अवतार के रूप में समस्त भूमि का अधिष्ठाता बने। तो वही जो है परमात्मा के रूप में तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरजः दिवीव चक्षुरादतम, इस मंत्र से परमात्मा के रूप में वेद हमें उपदेश देता है। तो ये जो है भगवान विष्णु का जो स्वरूप है वह वेदों में परमात्मा के रूप में वर्णित है। तो मैं समझता हूँ कि आज के विषय में तो इतना जो विषय मैंने जो बताया इतना पर्याप्त है। कभी अब समय मिलने पर श्रोत यज्ञ क्या है, होम में भेद क्या है, याग में भेद क्या है, इस विषय में हम पुनः चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।